ड्रिलिंग शुरू करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सिलक्यारा टनल में क्या कुछ हुआ है। देखिए, 12 नवंबर दिवाली का दिन सिलक्यारा की टनल में लैंडस्लाइड होती है और इस दौरान यहां पर 41 मजदूर काम कर रहे होते हैं। लैंडस्लाइड के साथ वो यहां फंस जाते हैं। 13 नवंबर रेस्क्यू शुरू हो जाता है, मजदूरों से संपर्क साधा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर खबर का अपडेट लेते हैं और खुद जाकर के यहां तक कि वहां पर जाकर के जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। 14 नवंबर को अर्थ ऑगर मशीन से खुदाई में मुश्किल सामने आने लगती है। मशीन को दिल्ली से ले जाया जाता है और उसके बाद यहां पर ड्रिलिंग करनी शुरू की जाती है, लेकिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 15 नवंबर को ही अमेरिकन अर्थ ऑगर मशीन को लाया गया था, इसके पहले भी उसे पहुंचा दिया गया था। फिर मशीनों की संख्या बढ़ाई जाती है। 16 नवंबर की बात आती है, मुश्किलों से रेस्क्यू ऑपरेशन धीमा पड़ जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब वर्टिकल ड्रिल मशीन यहां पर लेकर के आएंगे और उससे यहां पर खुदाई की जाएगी। 17 नवंबर अमेरिकन ऑगर मशीन का काम रुका, काम को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ जाता है क्योंकि परेशानियां कुछ ज्यादा होने लगती हैं। 18 नवंबर को घटना स्थल पर पीएमओ के ऑफिसर पहुंचते हैं। पीएमओ के द्वारा पहले ही इसके बारे में जानकारी ली जा रही थी, लेकिन ऐसे में ऑफिसर खुद भी वहां पर पहुंच करके जानकारी लेते हैं। 19 नवंबर को पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग की प्लानिंग की जाती है और यही प्लानिंग अब सक्सेसफुल करने के लिए यहां पर वर्टिकल मशीनें बुलाई जा रही हैं ताकि ड्रिल किया जा सके। 20 नवंबर मौके पर टनल एक्सपर्ट पहुंचते हैं। कल की ये बात है, यहां पर एक्सपर्ट पहले से भी पहुंचे हुए थे, एक बार फिर से पहुंचते हैं, मौका मुआयना करते हैं कि क्या कुछ और किया जा सकता है। 21 नवंबर को कैमरे पर श्रमिकों की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई देती है कि किस तरीके से वो सकुशल है। निकालने में कुछ देरी हो रही है, लेकिन निकल आएंगे। मोनिका के पास चलते हैं, उनके पास भी बड़ी जानकारी है। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने यहाँ पर बताया कि कब से लेकर कब तक क्या कुछ हुआ, यानी कि 12 तारीख का वो दिन जब दिवाली के दिन पर ये 41 श्रमिक टनल के अंदर फंस जाते हैं। उसके बाद आज 21 नवंबर यानी कि 10 दिन हो चुके हैं। 10वें दिन की 10 बड़ी अपडेट्स भी आपको बता देते हैं। 10वें दिन क्या कुछ सामने आया। पहली बार टनल के अंदर की जो तस्वीर है वो सामने आई है। ये 10 बड़ी अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। सभी मजदूरों के सुरक्षित होने की पुष्टि हो गई है कि अंदर वो पूरी तरीके से सेफ हैं, सिक्योर हैं अंदर, यानी वो ठीक है, पूरी तरीके से सेफ है। कैमरे के सामने सभी मजदूरों की गिनती भी की गई है कि अंदर सभी मजदूर मौजूद हैं कि नहीं और वो ठीक है कि नहीं। पाइप के जरिए टनल में खाना भी भेजा गया है, खिचड़ी उन तक पहुंचाई गई, दलिया पहुंचाया गया। टनल में बिजली, ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई है, इस बाबत भी ये जो चीजें हैं वो चेक की गई। अमेरिकन ऑर्गन मशीन से ड्रिल की कोशिश आज की जानी है ताकि रास्ता बन सके और 41 श्रमिक जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। टनल में कुल 4 जगहों से ड्रिलिंग का प्लान जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, जिस पर वर्क किया जा रहा है। 2 हॉरिजॉन्टल, 2 जगह पर वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लान है। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 बार भूकंप भी आया है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जरूर बना हुआ है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। भूकंप की वजह से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे रोकना पड़ा है, क्योंकि अगर उस वक्त पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते तो भूस्खलन का भी जो खतरा है वो हो सकता था। और यही एक बड़ी वजह है कि चुनौतियां भी जो है, जैसे आपने ग्राफिक्स के जरिए बताया कि आखिरकार अभी तक क्या क्या हुआ, वो हमने बताने की कोशिश की कि 12 तारीख से आखिरकार अभी तक क्या क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हकीकत ये कि बचाने की कोशिश लगातार जारी है, जद्दोजहद जारी है। कैमरा डालकर अब उनके हालात भी जान लिए गए हैं, तो एक तसल्ली जरूर है कि जो कोशिशें की जा रही है वो कम से कम सकारात्मक रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं, जिसका नतीजा भी अब देखने को मिल रहा है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। खाना उन तक, सॉलिड फूड जो कहा जा रहा था उसे मुहैया करवाया जा चुका है। इसी के साथ में वॉकी टॉकी भी उन तक पहुंचाया जा चुका है। वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करीब शुरू नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही उसकी शुरुआत भी की जाएगी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।